है वो नशे की तरफ है। आपके परिवार में भी होंगे, आपके पड़ोस में भी होंगे, आपके गांव में भी होंगे। एक नशा इतनी जबरदस्त समाज के अंदर घर कर चुका है कि परिवार के परिवार खत्म होने जा रहे हैं। आप सब मिलके, हम सब मिलके, टीचर साहिबान ने आपको बताया, ठीक बताया कि आज आप हैं, कल का भविष्य हैं। कोई पुलिस अफसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई राजनीतिक में जाएगा, और आप ही हमारे अगला भविष्य हैं इस देश का। तो एक नशे के खिलाफ एक आवाज बनके हमें आगे बढ़ना है। आप सबके परिवारों में, आपके पड़ोस में देखते होंगे कि नशा करते हैं, आवारा बच्चे चलते हैं, और घर के गांव में घर बर्बाद हो रहे हैं, पूरे गांव के गांव बर्बाद होने लग रहे हैं। तो उसके लिए आजकल हमारी समाज में पहले शराब का नशा था, उसके बाद में ये गांजे का नशा चला, और आजकल आपने देखा होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में भी होंगे, स्मैक का नशा, चिट्टा का नशा चल रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक नशा होता है। उसका यूज करने से 3 दिन यदि 3 बार यदि उसको यूज करते हैं कि लाइफ टाइम वो छूट नहीं सकता है। और यदि वो जो स्मैक का नशा करता है उसकी लास्ट लाइफ 1 साल की होती है, 1 साल के अंदर वो खत्म हो जाता है जो इस प्रकार का नशा करता है। इसलिए आपके परिवार में या आपके आड़ोस पड़ोस में है, एक आदर्श बनके, आप एक आदर्श भाई बनके, एक आदर्श बेटा बनके, एक व्यक्ति की, चाहे अपने परिवार से छुटाएं या अपने रिश्तेदारी से छुटाएं, अपने दोस्त का छुटाएं, एक व्यक्ति का नशा छुटाएं और खुद भी ना करें। ऐसा नहीं हो कि खुद करने लग जाए और उसका छुटाने के चक्कर में पड़ जाए। खुद ना करें और ना ही उसको करने दें। इस संबंध में मैं टीचर्स महोदय से, प्रिंसिपल महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि इसमें थोड़ा प्रार्थना में या क्लासेस में इस प्रकार के लेक्चर्स दिए जाएं नशे के खिलाफ, ताकि हम इनकी इस बुराइयों से बचाए जा सकें। और जो साइबर फ्रॉड समय पर इनको लेक्चर्स दें, इनको ज्ञान दें। आवश्यकता हो तो मेरे को बुला ले या मैं स्टाफ को यहाँ भेज दूंगा, ताकि हम उनको हफ्ते में 10 दिन में हर क्लासेज में जाकर के भी हम इनके होने वाले नुकसान और फायदे के मैं बता सकें, ताकि इन जो भविष्य है इन बच्चों का हम उज्जवल बना सकें। इसी के साथ मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं, आपने समय दिया। और आज के बाद जितने हम यहाँ सब बैठे हैं, ये प्रण लेके जाएं कि किसी प्रकार का हमारे साथ साइबर फ्रॉड के लिए कोई होता है, उसकी जो मोबाइल है केवल काम के अनुसार ही यूज करें, अन्यथा हम ना करें। इससे आंखों की रोशनी भी जाती है। इसका एक्स्ट्रा जो यूज करेंगे बगैर किसी काम के, उसका स्वाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो बड़ा अच्छा इनका सुझाव है कि समय समय पर ऐसे लेक्चर, ऐसी प्रतियोगिताएं, ऐसी पोस्टर मेकिंग, नारा लेखन, ये तमाम चीज़ें, गतिविधियां स्कूलों में करवाई जानी चाहिए। और मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, बल्कि विश्वास दिलाता हूं कि ये सभी गतिविधियां स्कूलों में लगातार हो रही हैं। इसको और संजीदगी से किया जाएगा। स्कूल में जो ये नशे की लत है, इसके प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है विभाग की तरफ से। एक प्राध्यापक हमारे लेक्चरर, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो समय समय पर बच्चों से जो तमाम प्रतियोगिताएं मैंने बताई, निबंध लेखन, कविताएं, नारा लेखन, और ऐसे भी यहाँ पर स्टेज से, भाषण के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, माइम के माध्यम से हम बच्चों में संदेश लगातार भेजते रहते हैं।
कि नशा नाश का द्वार है। नशे से इंसान के तीनों चीज़ें, कहते हैं कि भाई धन गया तो कुछ ज़्यादा नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, चरित्र गया तो फिर सब कुछ चला जाता है। नशा तीनों चीज़ें खत्म कर देता है। आपका धन वेस्ट होता है, स्वास्थ्य खत्म होता है और कैरेक्टर भी। तो सर क्या मैसेज रहा आज बच्चों के लिए जो आज नशे से मुक्त करने के लिए पूरा जो अभियान चला उसके लेकर क्या मैसेज दिया है? कि श्रीमान पुलिस महानिदेशक हरियाणा व श्री गंगाराम जी पुलिस अधीक्षक करनाल के आदेश अनुसार हम प्रत्येक थाना क्षेत्र के स्कूलों में जाकर के जो नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है उसके बारे में बच्चों को जागरूक करते हैं। इसके अलावा साइबर जो फ्रॉड हो रहा है, जो बच्चों के साथ साइबर फ्रॉड होता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है और नशे के बारे में भी जानकारी दी जाती है, इसके कितने दुष्परिणाम हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ स्कूल में आए थे और बच्चों को इस बारे में जानकारी दी गई। तो सर देखा गया है कई बच्चे घर से प्रेरित होकर वहां से नशा उठा लाते हैं और क्लासों में यूज करते हैं, कई बार ऐसा मैसेज भी आता है, उनके लिए भी कोई मैसेज रहेगा? देखिए, इस बारे में ही हमने ये बातें की हैं। ये स्कूल बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि स्टाफ और टीचर्स जो बच्चे हैं बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल जागरूक हैं। पहले भी यहाँ क्लासेस लगाई जा चुके हैं, इस बारे में जानकारी दी जा चुकी है और वैसे भी मेरे थाने के बिल्कुल पड़ोस में ही हैं, दीवार में दीवार है हमारी, इनके हम समय समय पर इस प्रकार की जानकारी देते रहते हैं। और इसी कड़ी में हम टीचर से भी हमारा अनुरोध किया है और बच्चों को भी जानकारी दी है कि कम से कम परिवार और अपने एक अड़ोस पड़ोस के परिवार को आप नशे से मुक्त करिए। और आज बच्चों ने बिल्कुल हाथ उठा करके इस बात का प्रॉमिस किया है हमारे से कि हम अपने परिवार में ना तो नशा होने देंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने परिवार के साथ साथ एक परिवार को या एक दोस्त हो उनका जो नशा करता है या कोई रिश्तेदार हो, हम उनका भी नशा छुटाएंगे। तो सर जो बच्चे देख रहे हैं आपको, उनके लिए भी मैसेज रहेगा और स्कूल के बच्चे हैं जो? बिल्कुल, सभी के लिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का कोई भी नशा ना करें, क्योंकि नशा शरीर को और आर्थिक नुकसान करता है, शरीर को नुकसान करता है और मानसिक भी रहती है, इनकी नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। और आपके अड़ोस पड़ोस में किसी प्रकार का कोई नशा करता है या बेचता है, उसके बारे में आप हमारे थाने में मेरे मोबाइल नंबर पर जानकारी दे सकते हैं, थाने में बता सकते हैं, उनकी सारी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर एक बार मोबाइल नंबर बता देंगे? मेरा मोबाइल नंबर सरकारी यहाँ का है 9729990721 मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप किसी भी समय जानकारी दे सकते हैं। दूसरा, हमने साइबर जो अपराध होते हैं इनके बारे में जानकारी दी है। तो किसी भी प्रकार के किसी बच्चे के साथ या किसी रिश्तेदार के परिवार के साथ साइबर फ्रॉड होता है, उसकी सबसे पहले 1930 पे जानकारी दीजिए। उसके बाद में संबंधित थाना को, आप कहीं भी है, आप कंसर्न थाना जहां भी आपके नज़दीक जो थाना लग सकता है उसके पास जानकारी दीजिए, या फिर आप मेरे निसिंग थाने के क्षेत्र में हैं तो निसिंग थाने में दीजिए, हम उसकी पूरी सहायता करेंगे। क्योंकि जिसके साथ फ्रॉड होता है उसकी जो अमाउंट जिस फ्रॉड अकाउंट में गई है उसमें होल्ड कराने पर पूरी उम्मीद रहती है कि 48 घंटे के अंदर वो फ्रॉड किया हुआ अमाउंट वापस अकाउंट में आ जाता है और उसके बाद में जो जिसने फ्रॉड किया है वो ज़्यादा जल्दी पकड़ में आ सकता है। तो सर धन्यवाद।